बुलेटिन का आगाज करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का 3 रोज़ा दौरा सऊदी अरब उम्रे की अदायगी के लिए मक्का मुकरमा पहुँच गए। सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालकी ने इस्तकबाल किया। इससे कबल वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़िरी दी, मस्जिद नबवी में नमाज़ें अदा की, नवाफिल पढ़े। मुल्क कौम की तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएँ, फ़लस्तीन और कश्मीर के मज़लूम मुसलमानों के लिए भी दुआ की। शॉपिंग और बस शॉपिंग। ईद की तैयारी आखिरी मरहले में दाखिल। बड़े शहरों में मेले का समा है। शॉपिंग के शौकीन अफराद ने बाजारों में डेरे जमा लिए। खरीदारी का सिलसिला पूरी रात जोरों शोर से जारी रहेगा। दुकानदारों के वारे न्यारे, दोनों हाथों से माल समेटने में मसरूफ़ हैं। हमारे साथ मौजूद होंगे इस्लामाबाद से हमारी नुमाइंदा है फरजाना सिद्दीक, कराची से ज्वाइन किया है नमरा रियासत ने, और लाहौर से अफशान रिजवान साथ होंगी। तो बाज़ारों की जो गहमा गहमी है, इन तीनों से इसका अहवाल जान लेते हैं। फरजाना, पहले आपकी तरफ आऊँगा, क्या माहौल है? जैसे अब वक्त कम हो रहा है, ईद आने में अब कमोबेश 2 दिन तकरीबन दिन बाकी रह गए हैं, तो कैसा माहौल देख रही हैं आप? जी बिल्कुल, वफाकी शहर में जो बाज़ारों की रौनक है वो बहुत ज़्यादा अरूज पर पहुंच चुकी है और ख़रीदारों की बड़ी तादाद बाज़ार का रुख कर रही है। ख़ास तौर पर जो ख़वातीन हैं वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, क्योंकि ख़वातीन पे बहुत ज़्यादा बर्डन होता है। माह रमज़ान में सहरी बनानी होती है, इफ्तारी का भी जो सामान है वो तैयार करना होता है, लेकिन जैसे ही इफ्तारी होती है, नमाज से फ्री होती हैं और उसके बाद बाज़ारों का रुख कर लेती हैं। छोटे बच्चे भी उनके साथ हैं। जो फाइनल मरहला है इस वक्त वो है कपड़ों और जूतों के साथ मैचिंग ज्वेलरी और चूड़ियों का। यही वजह है कि जो ज्वेलरी चूड़ियों के स्टॉल है उनमें बहुत ज्यादा रश है। दीदा जेब चूड़ियों के डिजाइन है, ज्वेलरी है बहुत ही मुख्तलिफ इक़साम की इस वक्त यहाँ पे स्टॉल्स पर मौजूद है। और मैं भी इस वक्त इस्लामाबाद की सबसे पोस्ट सेक्टर है F7 उसकी मार्केट में हूँ। खवातीन बड़ी तादाद में यहाँ पर है, बच्चे भी साथ हैं और अपनी पसंद के और मैचिंग कलर के जो चूड़ियाँ हैं वो पसंद की जा रही हैं। खवातीन का कहना है कि यूँ तो बनाओ सिंगार जरूरी होता ही है, लेकिन चूड़ियों के बगैर खवातीन की ईद अधूरी होती है। तो इसलिए वो अपनी पसंद की चूड़ियाँ खरीदने के लिए बाजारों का रुख कर रही हैं और यही वजह है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो रौनक है वो देखने में नज़र आ रही है। खवातीन बहुत खुश हैं, जो बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा खुश हैं और ख़ास तौर पर जो दुकानदार हैं उनकी खुशी के तो क्या ही कहने, क्योंकि वो चूड़ियाँ जो आम रूटीन में इतनी ज़्यादा सेल नहीं होती या उनकी कीमत कम होती है, अब दुगने रेट के साथ जो है वो उनको बेचा जा रहा है और खवातीन भी अंधाधुंध अपनी पसंद की तकलीद करते हुए उनको बगैर किसी भी कीमत की परवाह किए बगैर खरीद रही हैं। ठीक है फरजाना, साथ ही रहेगा। नमरा रियासत कराची से साथ मौजूद हैं। नमरा, किस मकाम पर, किस बाजार में आप मौजूद हैं? क्या माहौल है इस वक्त, क्या गहमा गहमी है? मैं कराची की मशहूर मार्केट तारिक रोड मार्केट में मौजूद हूँ और गहमा गहमी यहाँ पर भी उरूज पर दिखाई देती है। वक्त कम है और मुकाबला यकीनी तौर पर सख्त है। खवातीन की जो तैयारी का सिलसिला है वो चांद रात तक जारी रहेगा और उसकी तैयारियां भी अब तक जारी हैं कि खवातीन ने इफ्तार के फौरी बाद ही मार्केटों का रुख किया है और इस वक्त तैयारियों में मगन दिखाई दे रही है। कपड़ों का मरहला मुकम्मल हो चुका है, अख्तितामी मराहिल में है ईद की तैयारियाँ। अब बारी है मैचिंग की चीज़ों की, मैचिंग के दुपट्टों की तलाश है तो किसी को है ज्वेलरी की तलाश और कोई अभी भी मुनफरिद डिज़ाइन के जूते तलाश कर रहा है। तो खवातीन की जो तैयारी जैसे चल रही है उसके साथ साथ मर्द हजरात भी पेश दिखाई देते हैं। खवातीन के साथ आने वाले मर्द हजरात भी अपनी तैयारियों में मगन दिखाई देते हैं। उनका भी इख्तितामी मराहिल है तो वो भी अपने मनपसंद जूतों की तलाश में लगे हुए हैं और उनके हमरा आने वाले नन्हे बच्चे जिनकी तैयारी खवातीन की तरह हमेशा नामुकम्मल रहती है और वो भी ताहाल बाजिद हैं अपने वालिदैन से कि कोई ना कोई चीज़ उनको अभी भी चाहिए। ये तैयारियों का जो सिलसिला है यकीनी तौर पर चांद रात तक जारी रहेगा, लेकिन जो बच्चों की तैयारी है, बच्चों की दिलचस्पी है वो काबिल दीद है कि जिस तरह से ईद की तैयारियों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं और उनकी तैयारियाँ खत्म होने का नाम नहीं ले रही। और ये जो खवातीन की तैयारियों का सिलसिला है अब कपड़ों और जूतों के बाद मेहंदी और चूड़ियों की तरफ आता है और खवातीन जो है वो तलाश में है मनपसंद चूड़ियों की, नित नए डिज़ाइन की चूड़ियाँ और उसके साथ साथ मेहंदी की तलाश भी अब उनकी शुरू हो चुकी है कि मनपसंद कौन मेहंदी उनको मिल जाए और लगाने की जगह भी। ये जो खवातीन की तैयारी है यकीनी तौर पर जारी रहती है और उनके हमरा आने वाले बच्चे भी इसी तरह मनपसंद चीज़ों की तलाश की जा रही है और जो मर्द हजरात हैं उनकी भी तैयारी ताहाल जारी है। जी ठीक है, साथ ही रहेगा। अफशान रिजवान साथ हैं हमारे साथ लाहौर से। अफशान, आप कौन से बाज़ार में हैं इस वक्त, आप बताइएगा यहाँ क्या माहौल है? हाँ जी बिल्कुल, इस वक्त मैं लाहौर के माल रोड पे मौजूद हूँ जहाँ पे बाकी बाज़ारों की तरह भी गहमा गहमी अरूज पर है। यहाँ पे भी ईद की शॉपिंग जो है आखिरी मरहले में पहुँच चुकी है। लोग अपनी आधी अधूरी जो शॉपिंग है वो पूरी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बच्चों के कपड़े ले लिए गए हैं, जो सैंडल्स हैं वो पूरी की जा रही हैं, मैचिंग एसेसरीज पूरी की जा रही हैं। खवातीन मर्द हजरात सबकी बड़ी तादाद यहाँ पे मौजूद है, लेकिन एक साथ ही साथ जो शिकवा यहाँ पे किया जा रहा है वो महंगाई का किया जा रहा है। उनका कहना है कि महंगाई बहुत ज़्यादा है जिसकी वजह से बच्चों के भी 3 अदद सूट नहीं ले पाए क्योंकि
छोटी ईद होती है उस पर सबका जोर सूटों पे भी होता है कि कपड़े ज़्यादा से ज़्यादा ले ली जाए, लेकिन इस साल वो कह रहे हैं कि हमने सिर्फ एक ही सूट लिया है। मैं अगर आपको दिखाऊं कि मेरे पास एक सूट है जी, इसकी प्राइस भी वो बता रहे हैं कि सिर्फ 1000 रुपये है। ये इतने छोटे से की सूट की प्राइस जो है 1000 रुपये बताई जा रही है, जिसकी वजह से वालिदैन जो है काफ़ी परेशान है। उनका कहना है कि छोटी ईद जो है स्पेशली वो बच्चों की होती है, मीठी ईद होती है, बच्चे इसके अंदर खूब ज़्यादा शॉपिंग करते हैं, इंजॉय करते हैं, नए कपड़े पहनते हैं, तो उनके कपड़े भी इतने ज़्यादा महंगे हैं कि वो खरीद नहीं पा रहे हैं। तो थोड़ी सी यहाँ पे जो है हमें शिकवा भी दिखाई दे रहा है शहरियों की जानिब से, लेकिन ओवरऑल यहाँ पे जो है शॉपिंग जो है वो जारी है। जो रेस है ईद में खूबसूरत दिखने की, मुनफरिद दिखने की, वो जारी है। यहाँ पे सब लोग जो है ज़ौक़ और शौक से जो है अपनी ईद की शॉपिंग कर रहे हैं, दुपट्टे खरीद रहे हैं, मैचिंग एसेसरीज खरीद रहे हैं, जूते खरीद रहे हैं, ज्वेलरीज खरीद रहे हैं, झुमके खरीदे जा रहे हैं, चूड़ियाँ खरीदी जा रही है। मेहंदी के स्टॉलों पे भी अब हमें कुछ जो है रश दिखाई दे रहा है, क्योंकि अब जो है ऐसा मलरा आ गया है कि ईद बस चंद लम्हों पे है। तो अब जो है यहाँ पे मेहंदी के हवाले से भी जो है रौनकें जो है अरूज पे पहुँच चुकी हैं और आवाम जो है पूरी तरह से अपनी ईद की शॉपिंग करते हुए दिखाई दे रही है, क्योंकि मुनफरिद नजर आना हर एक का ख्वाब है, हर एक की ख्वाहिश है। उसी हवाले से यहाँ पे जो जूतों की खरीदारी हो रही है, माँ बाप जो है वो अपने बच्चों को चीज़ें लेके दे रहे हैं। और यहाँ पे सबसे एक मुनफरिद जो चीज़ दिखाई दे रही है कि टॉयज़ जो स्टॉल्स हैं उनके ऊपर भी रश है, क्योंकि ईद पे अक्सर बच्चे जो हैं टॉयज़ भी लेते हैं अपने नए नए कपड़ों के साथ। मैचिंग जो है उनका होता है कि टॉय लिया जाए, कोई मैचिंग टॉय लिया जाए, उसके हवाले से भी यहाँ पे हमें रश देखे जा रहा है। और माल रोड पे गहमा गहमी अरूज पर है जो ईद का मेला है वो पूरी तरह से सजा हुआ है। जी ठीक है, साथ ही रहेगा। फरजाना, एक दफ़ा दोबारा आपकी तरफ आता हूँ। जैसे कि अभी अफशा में बता रही थी कि महंगाई का शिकवा करते यहाँ लोग नज़र आ रहे हैं, ख़ासतौर पर ख़वातीन और जो वालिदैन अपने बच्चों के कपड़े खरीदना चाहते हैं। तो इस्लामाबाद में भी बकिया जगहों की तरह उतनी महंगाई और उतना ही शिकवा लोगों की तरफ से किया जा रहा है महंगाई पर? जी बिल्कुल, यहाँ पर महंगाई भी है और बिल्कुल ख़वातीन महंगाई का शिकवा करती भी नज़र आ रही हैं, लेकिन बज़िद हैं कि फिर भी शॉपिंग अपनी मर्ज़ी की करेंगी। यही बात है कि जो दुकानदार हैं वो भी ख़वातीन के किसी भी जो शिकवा है उसको नज़रअंदाज कर रहे हैं, उसको किसी भी तरह जो है वो नहीं सुना जा रहा, क्योंकि बाज़ारों और मार्केट्स में ख़वातीन का रश उसी तरह से है। और इस्लामाबाद के बाज़ारों में ये रश सुबह सहरी तक ऐसे ही जारी रहता है, क्योंकि सुबह चूँकि रोज़े का वक्त होता है तो इसलिए शहरियों के लिए भी ज़रा बाहर निकलना मुश्किल होता है, खासतौर पर ख़वातीन के लिए, क्योंकि दिन में घर के काम करने होते हैं, शाम को अफ्तारी का सामान भी तैयार करना होता है। लेकिन महंगाई अपनी जगह, लेकिन ख़वातीन की जो एक्साइटमेंट है शॉपिंग की, वो भी ज़ाहिर है शॉपिंग के साथ ही होती है। बहरहाल शुक्रिया फरजाना सिद्दीक आप, अफशान रिजवान आप और रमला रसद, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे। पहलवानों के शहर गुजरांवाला के बाज़ारों और मार्केटों में भी ईद की शॉपिंग का रश बढ़ गया। ख़वातीन, मर्द और बच्चे ईद की शॉपिंग में मसरूफ़। ख़वातीन कपड़े, जूतों के साथ मैचिंग ज्वेलरी, मेहंदी और चूड़ियों की खरीदारी कर रही हैं। मज़ीद जान लेते हैं जाहिद इकबाल राना से। जी जाहिद। पहलवानों के शहर गुजरांवाला में छोटी ईद की बड़ी जो तैयारियां हैं वो ज़ोरों शोर से जारी हैं। तो वक्त कम और मुकाबला सख्त है और ईद में चंद रोज़ बाकी हैं। तो पहलवानों के शहर गुजरांवाला की मार्केटों और बाज़ारों में ख़वातीन, मर्द और बच्चों की जो बड़ी तादाद है वो ईद की शॉपिंग करते दिखाई दे रहे हैं। तो ख़वातीन की जानब से जो है मैचिंग ज्वेलरी, चूड़ियाँ और मेहंदी की जो ख़रीदारी है वो की जा रही है, जबकि मर्द भी किसी से कम नहीं है, उनकी जानब से भी रेडीमेड जो कपड़े हैं उनकी ख़रीदारी की जा रही है। तो इसके साथ साथ मार्केटों बाज़ारों में जो है खिड़की तोड़ जो रश है वो देखने में आ रहा है, जबकि शहरियों की जानब से महंगाई का शिकवा भी किया जा रहा है। लेकिन शहरियों का कहना है कि ईद का त्यौहार है, खुशियों का पैगाम लेकर ईद आई है, तो महंगाई जितनी मर्जी हो उनकी जानब से जो ईद की ख़रीदारी है वो तो करनी है, क्योंकि उनकी जानब से भरपूर जो है वो तैयारियां की जा रही हैं और यहाँ से ख़रीदारी के बाद ईद पर वो भरपूर तरीके से ईद का जो त्यौहार है वो मनाएंगे। ठीक है साहिब, बहुत शुक्रिया आपका। मुल्तान के मोहम्मद बिन कासिम ब्लाइंड सेंटर के बच्चों की भी ईद की तैयारियां उरूज पर पहुंच गईं। बसारत से महरूम बच्चियां अपने हाथों पर खूबसूरत मेहंदी लगवाने में मसरूफ़ हैं। सेंटर की जानिब से खुसूसी बच्चियों में चूड़ियां और ज्वेलरी भी तकसीम की गई। मज़ीद जान लेते हैं अलिशबा आसिफ से। जी अलिशबा। मोहम्मद बिन कासिम ब्लाइंड सेंटर की जो स्टूडेंट्स हैं वो भी ईद की तैयारियों में मसरूफ़ हैं। कोई अपने हाथों पे खूबसूरत डिज़ाइन से की मेहंदी लगवा रहा है, तो कोई चूड़ियाँ और मैचिंग ज्वेलरी अपने सूट के साथ की सिलेक्ट कर रहा है। आज यहाँ पे मेहंदी लगने का जो है लगवाने का सिलसिला जारी है। आपसे बात कर लेते हैं। आप मुझे बताओ ईद कैसे सेलिब्रेट करनी है, ईद का सूट कैसे लिया और अब मेहंदी का डिज़ाइन किस तरह का पसंद है, किस तरह का लगवा? मेहंदी का डिज़ाइन तो मुझे टिक्की बहुत पसंद है, मैंने स्पेशल टिक्की बनवाई है, मुझे बहुत पसंद है ये डिज़ाइन। और मेहंदी की तैयारियां अच्छी चल रही हैं। छोटी सी बच्ची आमना भी मेरे साथ है, इसके हाथों का अगर मेहंदी का डिज़ाइन दिखा सके मेरे कैमरामैन यहाँ पर, तो बहुत ही प्यारा सा लगा हुआ है। आमना, आप क्या कहोगी, ईद का कैसा ड्रेस है और किस तरह की अब दूसरे हाथ पे मेहंदी लगवानी है? ईद के
कपड़े और ईद की फ्रॉक सिल ली है और ये लगा रहे हैं और इंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पे जो बच्चियाँ हैं खूबसूरत डिज़ाइन की मेहंदी लगवा रही हैं और मैं भी सोच रही हूँ मैं भी अपने हाथों पे मेहंदी लगवा लूँ, क्योंकि ईद में चंद रोज़ ही बाकी है। मैं भी अपनी ईद की तैयारी जो है मुकम्मल कर लूँ। जी ठीक है, आपका शुक्रिया। फैसलाबाद में चांद रात से पहले ही ख़वातीन की ईद का आगाज़ हो गया। ख़वातीन का फेशियल्स, मैनिक्योर, पेडिक्योर, कटिंग, हेयर स्टाइलिंग, नेल आर्ट, मेहंदी और चूड़ियों की तरफ खुसूसी रुझान दिखाई दे रहा है। तफसील जान लेंगे खिलजा लियाकत की रिपोर्ट में। चांद रात पर ख़वातीन मेहंदी, चूड़ियाँ और नेल पेंट्स लगवाने आ पहुंची। ख़वातीन ने सैलून्स पर अपनी ईद की तैयारियों का आगाज कर दिया। ख़वातीन का कहना है ईद से कब कुछ न कुछ रह जाता है, इसलिए आज मेहंदी और नाखून लगवाने आए हैं। बालों में डाई करवाया और बाल कटिंग करवाए हैं, क्योंकि ईद में कुछ दिन रह गए, फिर क्योंकि ईद के दिनों में बहुत ज़्यादा रश हो जाता है, इसलिए हम सर्विस ले रहे हैं। जो चांद रात होती है तब टाइम नहीं मिलता और वैसे भी सैलून्स में रश बहुत ज़्यादा होता है, तो मैंने सोचा कि मैं आज ही जाके सैलून से डाई ले लूँ। ख़वातीन का कहना है ईद तो होती ही ख़वातीन की है और मेहंदी और नाखूनों के बगैर ईद मुकम्मल नहीं होती। मुझे बचपन ही से मेहंदी का बहुत शौक है और हर ईद पर मेहंदी ज़रूर लगवाती हूँ। शानदार में ख़वातीन फेशियल्स और मैनिक्योर्स करती दिखाई दे रही। कैमरामैन उस्मान ताश के साथ खिलजा लियाकत, फैसलाबाद। पाकिस्तान की कामयाब सिफारतकारी का एक और समर, नॉर्वे ने पाकिस्तान को नेशनल थ्रेट असेसमेंट लिस्ट से निकाल दिया। पाकिस्तान को थ्रेट लिस्ट से निकालने का ऐलान नॉर्वे की इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी सर्विस की ताज़ा तरीन रिपोर्ट में किया गया। गुज़श्ता कई बरस से पाकिस्तान और कुछ दीगर ममालिक को इस लिस्ट में शामिल किया जा रहा था। इस लिस्ट में पाकिस्तान का नाम होने की वजह से पाकिस्तानी तलबा और रिसर्चर्स को काफ़ी मुश्किलात पेश आ रही थीं। इस लिस्ट की वजह से भारतीय मीडिया भी पाकिस्तान के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा जारी रखे हुए था। पाकिस्तान का नाम थ्रेट असेसमेंट लिस्ट से खारिज होने से भारत का मुंह भी बंद होगा। वज़ारत दाखिला को जजेस धमकी आमेज़ खतूत के हवाले से अब तक की तफ्तीश पर मबनी रिपोर्ट इरसाल कर दी गई। रिपोर्ट वफाकी पुलिस की जानिब से भिजवाई गई है। रिपोर्ट में बताया गया कि मामले के अलग अलग 2 मुकदमात दर्ज किए जा चुके हैं। तहकीकाती टीमों ने न्यू टाउन, रावलपिंडी और I-10-4 का दौरा किया, पंसार स्टोर्स का डेटा हासिल किया। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को रोज़ाना की बुनियाद पर रिपोर्ट जमा करवाई जा रही है। जजेस को धमकी आमेज़ खतूत मिलने का मामला, वज़ारत दाखिला को अब तक की तफ्तीश की रिपोर्ट इरसाल कर दी गई। ज़राए के मुताबिक रिपोर्ट वफाकी पुलिस की जानिब से भिजवाई गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 8 जजेस को मशकूक खतूत मिले। मामले के अलग अलग 2 मुकदमात दर्ज किए जा चुके हैं। तहकीकाती टीमों ने न्यू टाउन, रावलपिंडी और I-10-4 का दौरा किया, पंसार स्टोर्स का डेटा हासिल किया। पंसार स्टोर से आर्सेनिक पाउडर की खरीदारी से मुतालिक पूछगछ की गई। खरीदारों का रिकॉर्ड रखने की हिदायत, CTD की जानिब से तहकीकात जारी है। खत पर आर्सेनिक पाउडर पाया गया जिसकी मिकदार जहरीली नहीं थी। CTD की 2 टीमें रावलपिंडी और इस्लामाबाद के लिए बनाई गई। CCTV फुटेज और खत भेजने वालों के नाम भी नादरा को भिजवा दिए गए। खत पर लगाई जाने वाली पोस्टल स्टैंप का भी तज्जिया किया जा रहा है। रिपोर्ट में बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को रोजाना की बुनियाद पर रिपोर्ट जमा करवाई जा रही है। तहकीकात के लिए खुसूसी कमेटी तश्कील दिए जाने का भी इम्कान है। ज़राए के मुताबिक कमेटी में हसास इदारों के अफसरान शामिल होंगे। कमेटी में MI, IB और ISI का एक नुमाइंदा शामिल होगा। सदर आसिफ अली जरदारी की तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान से टेलीफोनिक गुफ्तगू, दोनों सदूर का 2 तरफ़ा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। सदर आसिफ जरदारी ने मुख्तलिफ शोबों में 2 तरफ़ा ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने की ज़रूरत पर जोर दिया। सदर ममलिकत ने तुर्क सदर को ईद उल फितर की पेशगी मुबारकबाद दी। रजब तैयब एर्दोगान और तुर्क अवाम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। सदर आसिफ अली जरदारी ने तुर्क सदर को पाकिस्तान का दौरा करने की भी दावत दी।